रेडी। प्यारे बच्चों, आज पुनः हम आपके लिए एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आए थे। पिछले टर्म पर हम आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज से संबंधित फार्मूला आपको हम बताए थे। यहां देख रहे हैं लिखा क्या है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए। दूसरे पार्ट में है cos स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। अब इसको प्रश्न ये है कि हम सॉल्व कैसे करें। तो यहां देखो ये लिखा क्या है, cot थीटा, इसके सॉल्यूशन में हम चल रहे हैं। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ध्यान दो प्यारे बच्चों, हम आपको पीछे बताए कि 6 अनुपात होते हैं। वो 6 अनुपात कौन कौन से हैं? साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। साइन का जैसे हमने लिखा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन का रिलेशन कोसेक के साथ, कास का रिलेशन सेक के साथ और टैन का रिलेशन कॉट के साथ। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कास का रेसिप्रोकल सेक और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो याद करने के लिए अगर प्रथम 3 हमें याद है तो हम अदर का लिख सकते हैं। मैंने कहा साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार, टैन थीटा लंब बटे आधार, तो काट थीटा आधार बटे लंब। इसको याद करने के लिए हम आपको सरल तरीका बताए, हमें भी बताया गया था, हम आज आपके लिए फिर उसको ला रहे हैं। यहां से जैसे यस सी टी, यहां से हमने क्या किया, प्रथम ए का साइन का एस ले लिया, कॉस का सी ले लिया, टैन का टी ले लिया। यहां से फिर हमने क्या किया, लाल बटे कट्टा के ए। अब यहां से अगर इसको हमने पहला अक्षर यूज किया एस मींस साइन, तो इसका हमने पहला यूज किया एल मींस लंब, के मींस कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ऐसे सी मींस कॉस, तो ए मींस आधार, के मींस कर्ण, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टी मींस टैन, टैन थीटा लंब बटे आधार। अब टैन का अगर हमें मालूम है तो चूंकि टैन का अपोजिट यहां देखिए कॉट होता है, व्युत्क्रम होता है, तो टैन अगर लंब बटे आधार है तो प्यारे बच्चों काट आधार बटे लंब। अब हम इसी पर आ रहे हैं, इसको यहां पर हमें जो वैल्यू चाहिए वो साइन और कास चाहिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहां देखो बहुत इजी है, ध्यान से देखो, नामांकन किधर से भी करो, ए बी सी। यहां ये समकोण त्रिभुज है, एंगल थीटा यूज हुआ है तो एंगल थीटा हम यहां यूज कर लिए। हम थीटा यहां भी यूज कर सकते थे, यहां भी यूज कर सकते थे। आपको हम पहले बताए ये कोण जिस भुजा पर बना है वो आधार होगा, उस कोण के सामने की भुजा लंब होगी और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी। तो यहां देखो अभी फिर हम ला रहे हैं इस पर टैन लंब बटे आधार, तो टैन का रेसिप्रोकल, टैन का व्युत्क्रम काट, तो आधार बटे लंब। अब यहां देखो बच्चों कॉट आधार बटे लंब, तो आधार आपका 7 हो गया, लंब आपका 8 हो गया। इस तरह से हमने नोट कर लिया। अगर यही टैन होता तो लंब बटे आधार होता, यानी लंब 7 होता और आधार 8 हो जाता। अब यहां से AC का मान निकालेंगे, तो छोटे क्लास में हम पढ़ के आए, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है।
पाइथागोरस प्रमेय से यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो बच्चों, कर्ण AC है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का वर्ग AB का स्क्वायर, लंब का वर्ग BC का स्क्वायर। मान जो आपको पता है उसको रख दीजिए। AB की वैल्यू 7 रख करके वर्ग कर दीजिए, BC की वैल्यू 8 रख करके वर्ग कर दीजिए। 7 का वर्ग करेंगे 49 आपको मिलेगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 मिलेगा। यहां से दोनों को ऐड कर दें, 9 + 4 13, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। यहां से ये आपको AC स्क्वायर मिला, अंडर रूट लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए। AC इज इक्वल टू 113 वर्गमूल नहीं मिलेगा, हमने इसको क्या किया, यहां ला करके वैल्यू लिख दिया। अब देखिए आपको चाहिए क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा। यहां से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। अभी आपको हमने बताया यस मीन्स साइन, एल मीन्स लंब, ये मीन्स कर्ण। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है 8 और कर्ण क्या है 113, कर्ण में 113। तो लंब 8 बटे अंडर रूट 113। ऐसे सी मीन्स देखिए कॉस चाहिए, कॉस बीच में है तो इसका हम बीच में ले लें, आधार बटे कर्ण। आगे कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार हमारा 7 और कर्ण हमारा 113 अंडर। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमको इसी प्रश्न में बताया कि निकालना क्या था, साइन और कॉस। हमने साइन और कॉस निकाल लिया, फिगर का काम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले पॉइंट पर ध्यान दो बच्चों, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा डिवाइड बाय 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। अब देखो एक रास्ता तो ये है बच्चों, साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू हम यहां से पे करते हैं, साइन की वैल्यू यहां की वही वैल्यू, लेकिन चिन्हों में अंतर है। तो इसको और इजी करने के लिए पीछे चलते हैं एक फार्मूले की तरफ, बड़ा चर्चित फार्मूला है वर्गांतर। आप पढ़े होंगे a² - b²। हम क्या करते हैं, एक में जोड़ देते हैं, एक में घटा देते हैं, इसी नाते इसको कहा गया है वर्गांतर। क्यों, वर्ग किया गया दोनों पदों का, अंतर कर दिया गया तो वर्गांतर बना। वर्गांतर अगर इस प्रकार का कहीं हो तो एक में जोड़ दीजिए, एक में घटा दीजिए। आइए यहां देखिए, इसी का अगर ये है तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो यहां देखिए a + b, जो पद यहां है वही पद यहां है, लेकिन यहां धन है तो यहां ऋण। यहां दोनों पद सेम है लेकिन चिन्हों का अंतर है, तो हमने इसको ऐसे लिखा। तो हम भी इसको लिखने चल रहे हैं। यहां देखो बराबर इक्वल टू का निशान लगाएं, 1 का वर्ग कर दीजिए माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, a² - b² डिवाइड बाय 1 का वर्ग माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। कैसे हो गया, फिर से आप देखिए, a + b, a - b क्या लिखते हैं, a² - b²। तो हमने भी क्या किया, a के स्थान पर 1 है और b के स्थान पर साइन थीटा है। तो यहां से हमने क्या किया, 1 का वर्ग 1 और साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहां पर बार बार मान रखने से हमको दो जगह ही मान रखना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, आप जानते हो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 1 का चाहे जितना वर्ग करो 1 ही मिलेगा।
तो हमने क्या किया, 1 रख दिया, माइनस साइन थीटा की वैल्यू यहां देखिए आप निकाल चुके हैं, रख दीजिए मान 8 बटे करड़े में 113 वर्ग कर दीजिए। देखो कुछ करना नहीं है, हम नकल कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे का ज्ञान ना भी हो तो हम बता रहे हैं। देखो कितना आसान, यहां वर्ग था हमने कुछ किया नहीं, साइन की वैल्यू देखो यहां से लिखा है और वर्ग था हमने वर्ग लगा दिया, बटे बटे हमने कर दिया, 1 का वर्ग 1 कर दिया और माइनस cos थीटा देखो यहां 7 by अंडर 130 हमने क्या किया 7 डिवाइड बाय 130 करंट यहां से पर। अब क्या फिर इसका वर्ग हो जाएगा, इसकी करड़ी घट जाएगी, 1 ऋण 8 अठाएं 64 बटे 113 1 49 7 का वर्ग हमने किया है और इसकी करड़ी। अब 1 को हम 1 by 1 भी लिख सकते हैं, हमने क्या किया इसको 1 by 1 कर दिया आसान करने के लिए। 113 और 1 का एलसीएम लेंगे, 113 हमको मिलेगा, 113 हमने लिख लिया, 113 का 1 में मल्टीप्लाई किया 113 हो गया और 1 का 64 में मल्टीप्लाई किया तो 64 में मिला। यही सेम काम यहां करेंगे, 113 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 49 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 49 मिला और डिवाइड हो। अब यहां से इसको हम कैंसिल कर देंगे, 113 में से 64 को आप घटा दीजिए, 13 में से 4 गया 9, यहां 10 बचा, 10 में से 6 गया 4, यहां देखो फिर 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 4 गया 6। ऊपर विषम संख्या है, नीचे सम संख्या है, डिवाइड नहीं होगा, हम इसी पर छोड़ देंगे, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखो, बिल्कुल इजी है, देखो यहां से कुछ करना नहीं है, प्रश्न पूछ करके हमको आपको बेवकूफ बनाया। देखिए cot स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, इसी का मान हमसे पूछा है। यहां देखो हमको मान किसका मालूम है, cot थीटा का मान मालूम है और हमसे पूछ रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन cot स्क्वायर थीटा हम cot थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, जैसे 3 का स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो कुछ करना नहीं है, cot की वैल्यू ले आओ, देखो यह मालूम है कितना है 7/8, अब लाके रख दो भैया 7/8 स्क्वायर कर दो, काहे स्क्वायर किए, स्क्वायर था दिया, इस नाते स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर, 7 का वर्ग कितना होगा 49 होगा। अब पहाड़ा नहीं आ रहा तो पहाड़ा तो याद करना पड़ेगा, 7 गुणे 7, अरे ऐसे नहीं आता है तो 7 कितनी बार लिखोगे, 2 बार, 7 गुणे 7 करो ना और 7 सत्ते 49 होगा, ठीक है। अब यहां से 49 होगा, ऐसे 8 का वर्ग करोगे तो कितना होगा, 8 अठाएं 64, देखो सेम उत्तर आ रहा है, जो पहले का उत्तर आया वो इसका भी उत्तर है। तो यहां से एक फार्मूला भी आपको मिल गया, cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यह है बच्चों, एक बार देखने के बाद स्वयं सॉल्व कीजिए, फिर नहीं आता है आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।